याद रखे जाने की भूख है कि आप कला में आना चाहते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि 125 करोड़ लोगों के देश में अगर सुबह चाय का गिलास, दोपहर का लंच और शाम का डिनर करके सो जाना जिंदगी है, तो फिर तो सारे 125 करोड़ लोग एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पर ये इससे अलग है, इससे अलग है और इसका एहसास है। ये बाजार में कैप्सूल की तरह नहीं मिलता है, वरना हर निराश व्यक्ति को प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता, वो खाता और उसमें जोश आ जाता। ये अंदर से लाना पड़ता है। मैं इस बारे में बहुत विश्वास के साथ, बड़े दृढ़ यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें आपके अंदर उसको बचा के रखती हैं जो आप बाहरी दुनिया में किसी से मिलकर पा नहीं सकते। आज हम सबसे बात करते हैं, लेकिन अंदर का सेल्फ, अंदर का जो पोटेंशियल है, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए ये फिलॉसफी में बहुत बड़ी थ्योरी है अरिस्टोटल की कि संभावना और शक्यता हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में पोटेंशियलाइज और एक्चुअलाइज करना बोलते हैं। तो हमारे जितनी भी कुदरत ने हमें कुछ बख्शा है या हमने अर्जित किया है, उसको प्रदर्शित करके सामने लाने की जो चीज़ है, जो भावना है, जो इच्छा है, वो सबके अंदर होनी चाहिए। और अगर आप किसी अच्छे काम को करने के पश्चात अगर लोग आपको याद रखते हैं, तो मान के चलिएगा आपकी पहचान आपकी उपलब्धियों से बनी है, आपकी पहचान आपके कर्तृत्व से बनी है। और जो इंसान अपने कर्तृत्व से व्यक्तित्व को बनाता है, उसका कोई सानी नहीं है। इसीलिए निश्चित तौर पर आप सब बधाई के पात्र हैं। कला चर्चा की टीम की तरफ से ताराचंद जी, यहाँ अकादमी सचिव सुरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आयोजन ये किया है। मैं अभी देख रहा था कि 11th क्लास वाली दो हमारे आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उम्र का दायरा, परिस्थिति का दायरा, भाषा का दायरा, ये बहुत बेकार की चीज़ें हैं। कई बार मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में बहुत बड़ा पता लगा कि दिल्ली में एग्जीबिशन है, वो यहाँ राजस्थान के किसी गांव में रहता है, उसको लगता है मैं ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। पता नहीं क्यों उसके अंदर ठूस दिया जाता है कि भाषा बहुत ज़रूरी है, या ये ठूस दिया जाता है कि आप में एक एलिटिज्म झलकना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें अनगढ़ होती हैं, जो जैसी हैं वैसी की वैसी प्रदर्शित हो जाएं, तो उनको याद नहीं रखना पड़ता कि पिछले वक्त में जब इससे मिला था तो मैंने क्या झूठ बोला था। इसलिए जैसे हैं, निर्मल, मौलिक, जो ओरिजिनल हैं, उसको बाहर लाने के लिए ऐसी एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो ज़्यादा हैं। मैं इस चीज़ के लिए भी आपको बधाई दूंगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की निर्वहन के साथ साथ अगर आप अपनी उस कला को जिंदा रखकर बैठे हैं और उसको निरंतर नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, तो ये बहुत सुकून देता है। वरना क्या होता है कि शादी से पहले बहुत कुछ इंसान ने किया, उपलब्धियां पाई, और फिर शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों में जब बच्चे बड़े हो गए, वो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, एक दिन घर पे अकेली है, पुराना संदूक खोल रही है, उसमें कुछ कपड़े हटा के रंगीन सी फाइल निकाल के उसमें कागजों को देखती है, तो मलाल आता है हिस्से में, अफसोस कि मेरे पास बहुत कुछ था, मैं कर नहीं पाई। पर आप कर रही हैं और ये सुकून है अपने आप में। इस सुकून को अपने अंदर डाल के रखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं पद्मश्री आदरजोग तिलक साहब के लिए कहना चाहूँगा कि अभी जैसा आपने मुझे थोड़ा बहुत अपनी आपकी बातचीत से मुझे पता लगा, मेरी गुजारिश है आपसे और आपके जैसे और बहुत वरिष्ठ जो साथी हैं उन सब से कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ब्लूटूथ बना है, इंसानी कलाओं का नहीं बना है। ये केवल बांटी जा सकती है। अगर उसका बना होता तो अब तक पता लगा कि बराबर बैठा था कुर्सी पे, धीरे से आपकी फिंगर से टच करके सारा ले लिया होता, पर आता नहीं है। ये तो बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। प्लीज़ आप जब कभी भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, आप अपने सामने बैठे हुए समस्त लोगों को प्रोत्साहित करें। आप करते हैं, निश्चित तौर पे उसका परिणाम है। आपने बीच में बताया कि मेरी स्टूडेंट हैं, PhD कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा जानकर। और गाहे बगाहे अवसर अनावसर जब भी आपको मौका मिले, मैं कला चर्चा की टीम से और अकादमी सचिव सुरेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप मुझे ज़रूर इस बारे में सूचित करें। मैं अभी सीखने के उस दौर में हूँ जहाँ मुझे कैके गड़े सीखने हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अल्फ़ाबेट तो कम से कम आप सिखाई डालोगे, तो सीखने के लिए बढ़िया है। वरना
प्रशासनिक ज़िंदगी में कई बार बोझिलताएं इन नाम के पीछे वाला टैग तो याद करवा देती हैं, पर अंदर वाला जितेंद्र खत्म हो जाए वो मैं चाहता नहीं, और वो बचा रहे, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे बुलाते रहिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा, बस उससे पहले एक चीज़ कहूँगा कि ये जो खुद पे विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ केवल इस बात से पाया है कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ इसको लाने के लिए बार बार सोचना पड़ता है, वरना कई बार जुनून और जोश तो थम्स अप की तरह होता है। ढक्कन खोला तो बहुत तेजी से झाग बनते हैं, 15-20 मिनट छोड़ दिया तो स्वाद बकबका हो जाता है। ऐसा जोश नहीं, वो जोश जो हमें हमेशा चेताता रहे, जगाता रहे, बताता रहे कि तुम्हें कुछ करना है। और इसीलिए जो भी कला आपके अंदर है, जिस भी तरह का काम आप करना चाहते हैं, प्लीज़ लगातार उसमें लगे रहिए। और कहीं से भी आपको लगता है कि मुझे इसमें सुधार करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर बड़े निर्मल बनकर उसको पूछिएगा। उसको पूछना इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन से 2 फीट ऊपर चलने वाले लोग अक्सर ऐसी चोट खाते हैं कि फिर कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत विनम्र रहते हुए लगातार सीखने का प्रयास करेंगे। और हम राजस्थान के अंदर और बाहर से हमारे बीच में जो भी राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, अभी जैसे गुजरात से आप बैठे हैं, मैडम बता रहे थे, मैडम आई है राजकोट से, आप सब लोगों का भी स्वागत, अभिनंदन। हम सारे लोग कला को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं, ताकि इस दौर में जब शिकायतें बची हैं लोगों के पास, जिसमें उल्हाने बचे हैं, जिसमें फ्लैट के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता है, वहाँ हम रंगों के माध्यम से सही, लेकिन हमारी संवेदनशीलता को उजागर कर पाएं। थैंक यू।